हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ही थे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थे। और मैं आज आपके लिए और भी क्वेश्चंस और थ्योरम्स लाया हूँ फैक्टराइजेशन के अंतर्गत, जिसको मैं सॉल्व करूँगा और समझूंगा कि फैक्टराइजेशन के डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व किया जाए बिना डरे हुए। तो चलिए आज हम पहले कुछ थ्योरम को पढ़ते हैं। ठीक, थ्योरम 1 है मेरा क्या कि प्रूफ करने दे दिया जाए, प्रूफ करने दे दिया जाए प्रूफ डैट ये कि अगर मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz रहे, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड होता है। ठीक, ये तो होता है फॉर्मूला, आपको याद भी करना होगा और ये थ्योरम भी एक तरह से है। ठीक, तो इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। ठीक, प्रूफ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि LHS को पहले लेते हैं। LHS में क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोई दो टर्म या तो एक्स वाई को ले ले या वाई जेड को ले ले या एक्स और जेड को ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए पहले टर्म में ये दोनों लिखा हुआ था, इसी को लेते हैं। ये दोनों को साथ में लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक साथ लिखें प्लस जेड क्यूब को अलग कर दें और 3xyz को इसको एक साथ कर दें। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग पहले इसका पढ़े होंगे, जो फॉर्म था आपका क्या, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था ना, इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, पढ़े है ना। तो अब यहाँ से अगर हम पूछे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी मैंने बताया था। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई होगा ना। तो ये चीज़ है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे आज यूज़ करेंगे। ओके, तो यूज करेंगे कैसे, तो देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, इसका पूरा टर्म्स हो जाएगा ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक, और प्लस जो जेड क्यूब था उसको लिख दिए 3xyz। ओके, इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे प्रोसीड करने के लिए देखिए इसको एक अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे करें, तो x प्लस वाई का होल क्यूब है, ठीक, और ये जेड को इधर लेते आते हैं, जेड क्यूब, ठीक, फिर इसको इधर रखते हैं, तो माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3xy इंटू जेड है ना ये चीज़। इसको सिर्फ अरेंज कर दिए और कुछ नहीं किए। ठीक, तो अरेंज करने के बाद ये टर्म आ जाएगा, आएगा ना। अब हम क्या करते हैं कि इस एक्स वाई को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक, ए मान लेते हैं। ठीक, तो जब ए मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy ए माइनस 3xy जेड होगा ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए हम क्यों इस तरह किए, कोई एक फॉर्म में आ रहा होगा, कोई ऐसा फॉर्म में आ रहा होगा जो कि मैं आपको अभी रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर 3xy कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस जेड बचेगा ना। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, ये कोई फॉर्म में आ रहा है क्या, ये फॉर्म में कोई आया ना, तो क्या करेंगे, इस फॉर्म को किस तरह स्प्लिट करेंगे। तो देखिए
हम जानते हैं कि ये कोई फॉर्म में आ रहा है तो क्या हो रहा है कि देखिए इसको a प्लस जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं इनटू ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए जेड। ओके, और ये टर्म को वैसे ही के वैसे रहने देते हैं एक्स वाई जेड इंटू ए प्लस जेड। ओके, क्योंकि इसलिए हम बोले कि ये कोई फॉर्म में आ रहा है ना, तो इसलिए इसमें स्प्लिट किए। क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म जानते थे क्या होता है दूसरे टर्म में आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस हो जाता है, माइनस ए बी होता है ना, जो पहले आपको वो थ्योरम को प्रूव भी किया था मैंने, वही चीज़ यहाँ पे। तो ये जो माइनस होगा माइनस ए जेड हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ से दोनों में ए प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए जेड, ओके, माइनस 3xy होगा ना यहाँ पे 3xy। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किस तरह करेंगे, आप वही चीज़ एज्यूम करके मान के चलिए ए हो गया जेड, और यहाँ पे ए का वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुट करने पे क्या हो जाएगा, आपका क्या माने थे, x प्लस वाई माने थे ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई इंटू जेड माइनस 3xy। ओके, अब इसके बाद ए का वैल्यू पुट यहाँ नहीं किया, चलो यहाँ पे भी कर ही देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेपरेटली मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, एक्स जेड होगा माइनस वाई जेड होगा, और ये आपका क्या रह जाएगा, माइनस 3xy रहेगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जो था वो लिखा गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो इसको एक साथ लिख देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखिए 2xy है और यहाँ माइनस 3xy है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस xy हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस जेड और एक्स जेड और माइनस वाई जेड हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनली प्रूफ हो गया LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर। ओके, तो समझ गए, आई होप ये आपको समझ में आएगा थ्योरम। तो चलिए एक और थ्योरम को भी पढ़ लेते हैं, जो कि फैक्टराइजेशन बेस पे ही है, कि अगर थ्योरम 2 है, ये थ्योरम 2 है क्या इसमें, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक, इफ़ यहाँ पे इफ़ लगा दीजिए, कंडीशन है, अगर ये है तब प्रूफ डैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3xy z। ओके, तो कैसे होगा, सॉल्व करते हैं इसी को। तो देखिए वी हैव, हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का कितना है, 0 है। ठीक, तो क्या करते हैं इसके लिए, इसमें आप क्या करिए, x प्लस वाई का इक्वल टू माइनस जेड लिख सकते हैं ना, प्लस जेड को इधर लेते आएंगे तो। ठीक, अब क्या करिए, दोनों साइड क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। ठीक, बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आपको ये याद होगा ए क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्या होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब है तो माइनस जेड क्यूब ही रह जाएगा ना, तो क्योंकि क्यूब है, अगर स्क्वायर रहता तो ये प्लस जेड हो जाता, लेकिन यहाँ -3 है यानी कि ऑड में है, तो यानी कि माइनस रह जाएगा। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी हम एज्यूम किए थे कि x प्लस जेड क्या है, माइनस जेड है ना। x प्लस वाई सॉरी क्या है, माइनस जेड है ना। तो ये हो गया माइनस जेड क्यूब, ठीक। तो ये चीज़ को हम यूज़ कर लिए। अब इसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू माइनस जेड क्यूब होगा ना। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 3xyz। इसको इधर लेते हैं तो ये चीज़ हो गया ना। तो ये आपका क्या दे दिया, अगर यही ना आपको प्रूफ करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ये कब होगा, ये तभी होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्म क्या होगा, 0 होगा, ठीक। ये दिया रहेगा तभी ये होगा, अन्यथा ये चीज़ नहीं होगा, ठीक। दोनों थ्योरम आज पढ़ लिए, ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों याद रखना होगा। कंडीशन पे ये याद रखना होगा, ये विदाउट कंडीशन पे ये होगा ही ऐसा, ठीक। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन को भी बना लेते हैं, ताकि सिर्फ थ्योरम पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल्स भी बनना चाहिए। नहीं बना पाएंगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। चलिए, तो पहला फैक्टराइज आप पढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह का सवाल रहे तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब के टर्म है, ये माइनस है, चलिए यहाँ पे सी की जगह 1 है, लेकिन ये तो एज्यूम हो रहा है ना इस तरह का। अगर हम इसको लिख सकते हैं ना, ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब प्लस सी क्या है, 1 का होल क्यूब, ठीक। और इसको इंटू कर देते हैं 3, सॉरी यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस कर देते हैं इंटू, तो a इंटू माइनस बी इंटू 1 कर देते हैं। ओके, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लस नहीं लिखकर यहाँ पे माइनस कर दिया, इंटू कर दिए आपके साथ b के साथ, और यहाँ पे भी माइनस लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, इंटू होगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब ये किस फॉर्म में हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के फॉर्म में हो गया ना। अभी हम पढ़े थे क्या, इसका फॉर्मूला पे ये फॉर्म होता है, तो इस फॉर्म में एक्सप्लिट कर देंगे। ओके, तो a माइनस बी प्लस 1, ठीक, बाहर निकल गया। अब अंदर क्या होगा, तो a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये माइनस क्या हो जाएगा, क्या होता है यहाँ पे आपका क्या है, 2 नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। तो यहाँ पे देखिए a इंटू माइनस बी होगा ना, क्योंकि माइनस बी है। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू 1 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू 1 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, a माइनस बी प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b हो जाएगा, b इंटू 1 b रह जाएगा, और माइनस ए हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, अगर इसी तरह का सवाल आपके पास और भी आए, जैसे कि मान लीजिए एक और क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसमें नहीं होगा, यहीं सॉल्व करते हैं, ताकि नीचे बनाने पे फिर प्रॉब्लम हो जाता है, अपर देखना पड़ता है। तो फैक्टराइजेशन मान लीजिए आपका ये रहे सवाल, p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस p का होल क्यूब, ये अगर रहे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए ये थोड़ा सा देखकर थोड़ा सा क्लू देखिए, कुछ समझिए इस चीज़ को कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे p माइनस क्यू है, q माइनस आर है, और r माइनस p है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप एज्यूम कर लीजिए, लेट x इक्वल टू p माइनस क्यू,
y इक्वल टू क्यू माइनस आर एंड जेड इक्वल टू आर माइनस पी। ओके फ्रेंड्स, अब जब ये चीज़ लिखे ही तो समझ जाइए एक बार में कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब हम जानते हैं थ्योरम 1 में पढ़े थे क्या कि कहाँ चल गया, थ्योरम 1 में पढ़े थे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पे 3xyz तो है नहीं, लेकिन दूसरा थ्योरम में देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x इंटू वाई इंटू जेड होता है। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है। क्या यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है? अगर होता है तो ये फॉर्म में ब्रेक होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ रफ में आपका, रफ नहीं बगल में ही साइड में आप चेक करिएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, इसको वैल्यू पुट करिए। x का क्या माने थे, p माइनस क्यू, प्लस y का क्या हो जाएगा q माइनस आर, प्लस जेड का क्या माने थे r माइनस p, माने थे ना। अभी देखिए p माइनस यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, q यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में भी कट गया, r क्या माइनस में यहाँ प्लस में। इट मीन्स दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रहा है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू 3xyz। ओके, ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में आपका। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ओके, तो आगे चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू पुट सिंपली कर देंगे q माइनस पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर कर देंगे y का वैल्यू, और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा r माइनस पी। ओके, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक, इससे आगे कुछ करेंगे नहीं, अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये आपका फैक्टर का टर्म हो गया, किसका, गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ओके, चलिए एक और सवाल बना लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे ऑलवेज पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इफ़ p इक्वल टू 2 माइनस ए प्रूफ डैट, अब देखिए यहाँ पे प्रूफ करने का भी अब क्वेश्चन आता है, तो उसे भी सॉल्व करेंगे। -8 इक्वल टू 0। ओके, ये चीज़ है। तो अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को बताना है कि ये जब सॉल्व इक्वेशन का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, ओके, तो देखिए वी नो डैट क्या जानते हैं कि p माई इक्वल टू 2 माइनस ए है ना, इम्प्लाइज दैट a प्लस, इस माइनस ए को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये आपको प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो a प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करिए, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए, याद करिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 इफ़ ये, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 इंटू एक्स वाई जेड होता है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और यहाँ पे इस चीज़ को गौर करिए। ये जो है आपका, हम लोग जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं, तो क्या करिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस, इसको लिखिए 6a प्लस पी क्यूब माइनस 8 है ना। इसको लिखने का तरीका देखिए, क्या करते हैं, ए क्यूब लिखते हैं प्लस पी क्यूब लिखते हैं माइनस 8 लिखते हैं, ठीक, प्लस 6pa कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ऐसा क्यों किए, तो देखिए यहाँ पे ए तो क्यूब हमको पता चल रहा है इस तरह, ये हो गया ए क्यूब, प्लस पी का भी क्यूब है आपका, और ये प्लस -2 का क्यूब कर देंगे तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, -2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा कि नहीं, -8 आएगा ना, देख लीजिए, नहीं पता, चलिए -2
और -2, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 8, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ओके, तो ये आएगा। अब यहाँ पे +6pa कर दीजिए। ओके, अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, a यहाँ पे a प्लस p माइनस 2 का क्या वैल्यू है, 0 है। इट मीन्स दैट इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3 इंटू a इंटू p इंटू -2 प्लस 6pa, ये वाला यहाँ लिख दिया। ओके, समझे इस चीज़ को? क्योंकि ये तीनों का क्यूब है, वो क्या 3AP इंटू -2 का फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का इक्वल टू 0 होता है। तो क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट x³ प्लस y³ प्लस z³ का डायरेक्ट हो जाता है क्या, इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। वही चीज़ होगा कि अगर a³ प्लस p³ प्लस इंटू -2 का होल क्यूब है, तो ये क्या फॉर्म में दे देगा, 3 इंटू a इंटू पी इंटू -2 का फॉर्म में दे देगा। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि -6 प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, AP, और ये क्या हो जाएगा 6AP, है ना, AP। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, 0 हो गया। इट मीन्स दैट इक्वल टू RHS आ रहा है ना, या नहीं तो इसका जो LHS वैल्यू लिए हैं वो तो आपका 0 आ ही रहा है, और यही आपको प्रूफ करना था। समझे? आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके बेस्ट आप लोग डिफरेंट जो क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं एक्सरसाइज में, वो सब आप सॉल्व करिएगा। और कुछ भी आपको अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसे मैं ज़रूर से ज़रूर देखूंगा, ताकि आगे की वीडियो में आपके लिए और भी इम्प्रूवमेंट कर लाऊँ, और अच्छे से अच्छे बेहतर एक्सप्रेशन आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो चलिए, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस बेस्ट क्वेश्चन को भी बनाइएगा, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।